नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार जहांगीर आज फिर से यहाँ पे सबके सामने हूँ यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के लिए। आज हम यहाँ पे तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली जो दो क्लासें हमने की है उसमें हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स के लिए जो हमें बेसिक मैथमेटिक्स की जो ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनको। ठीक है, तो आज अपना नया जो टॉपिक है वो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन का मीन तो हम यहाँ पे बाद में समझेंगे यहाँ पे कि होता क्या है। यहाँ पे जब हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसी सरल रेखा की प्रवणता या किसी स्ट्रेट लाइन की जब स्लोप के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मीन समझेंगे यहाँ पे कि होता क्या है। ठीक है, मेन अब ये है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन या अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, मेन फोकस अभी हमें उस पर रखना है। ठीक है, इसका मीन क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है, वो बात की बातें हैं। पहले हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसका डिफरेंशिएट उसको किस तरीके से करेंगे। तो वैसे इसको बोलते हैं यहाँ पे अवकलन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पे कुछ। उसमें नंबर 1 है अपने पास यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें मेन जो फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा। जैसे तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। डी अपॉन डी एक्स होता है ऑपरेटर। ठीक है, हमें ये बताएगा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और डिवाइड में यहाँ पे जो डी एक्स है, ठीक है, ये एक्स हमें बताएगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे हमें करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ये जो d अपॉन डी एक्स है ये हमें बताएगा यहाँ पे कि किसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे जो डिवाइड में d के साथ x है, ये x हमें बताएगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इसको रीड करने का, पढ़ने का जो तरीका होगा वो होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें करना है डिफ्रेंशिएट किसका, x की पावर n का, जिसके साथ मल्टीप्लाई में है ऑपरेटर के साथ, और डिवाइड में जो लिखा हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे अपने पास यहाँ पे मान लो ये है कि d अपॉन डी टी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 2t। तो इसको कैसे रीड करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको हम रीड करेंगे कि हमें किसका डिफरेंशिएट करना है। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है 2t को। ठीक है, 2t को हमें डिफरेंशिएट करना है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको रीड करने का तरीका होता है। ये जो है इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। इसमें d और ये जो दोनों d है ये यहाँ पे सेम रहेंगे। डी के साथ डिवाइड में जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो हमें बताएगा किसके रेस्पेक्ट हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स की पावर एन का। तो डिफरेंशिएशन में जो एक्स की पावर एन है उसका देखो यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो अपने पास है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, और यहाँ से एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर तुम्हें ये बोला जाए डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका अभी मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, हम केवल ये समझ रहे हैं कि x की पावर n को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका अवकलन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x की पावर n का, तो वो ये होता है। इसमें तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं d अपॉन डी एक्स। एक तो अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ये अपने लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ से ये कि अगर अपने पास d अपॉन डी एक्स रूट एक्स हो तो इसका होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, दो। और एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला बनेगा वो डी अपॉन डी एक्स, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स की पावर एन, और ये हो जाएगा माइनस का एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इसको, माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अपने पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, एक्स की पावर एन तो है ही, उससे हमने तीन फॉर्मूले यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है,
पहले इसी से एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर इन तीन को समझेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एन की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 2 है। करना क्या होता है, पावर आगे एक्स की पावर एन का, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो फॉर्मूला था अपने पास यहाँ पे, जैसे अगर बात करें एक्स की पावर एन का होता है पावर आगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे जो पावर में रहेगा, ठीक है। जो भी एक्स की पावर है उस पावर को जस्ट आगे करना है, फिर उसके बाद पावर में जो भी है उसमें से -1 करना है। तो इसी को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। देखो पावर में है 2 मतलब n x 2 - 1, तो ये आ गया 2 और x की पावर 1, इसको तुम नॉर्मली x लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो है 2x। और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3x की पावर 4। ये ध्यान रखना है कि x हो या t हो, जो भी हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे, उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा यहाँ पे इस साइन के बाहर जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पर रह जाएगा x की पावर 4। यहाँ पे जो n है वो n है 4। तो अपना जो आंसर रहा वो पावर आगे और पावर में से 1 कम। डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि -1 करके, क्योंकि नॉर्मल है, बेसिक्स है यहाँ पे कि हमें पावर को आगे लाना है और पावर में से 1 माइनस करना है। तो पावर यहाँ पे 4 है तो 4 आगे, और 4 में से 1 माइनस किया तो कितना रह गया, 3। तो x की पावर 4, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे या मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 और था, तो उसको भी लेते हैं यहाँ पे साथ में। ये रहेगा, तो रहेगा 12x की पावर 3। ये हो जाएगा इसका। कर क्या रहे हम यहाँ पे, जो पावर है उस पावर को आगे ला रहे हैं और पावर में से 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मतलब एक बेसिक सा फॉर्मूला, एक जो इंटीग्रेशन का एक्स की पावर एन का है, जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं डी अपॉन डी टी कर दूँ यहाँ पे और टी की पावर 5 कर दूँ और बोला जाए कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो 5 टी की पावर 4 किया, क्या है पावर को आगे और पावर में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। डी अपॉन डी थीटा कर दूं और यहाँ पे थीटा की पावर 4 कर दूं, तो करना क्या है यहाँ पे 4 और थीटा की पावर 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है यहाँ पे कि फंक्शन जो हमारा वो टी का है और किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे तुम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में। तो आंसर ये रहेगा, थीटा का फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, आंसर ये रहेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे टी की पावर 5, तो आंसर यहाँ पे 5 टी की पावर 4, ये नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में ही होगा। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में है आंसर इसका भी आएगा, लेकिन तरीका अलग है उसका, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली अभी यहाँ पे यही देखना है कि जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। पावर जो भी है पावर, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी पावर दे रखी है उसको जस्ट आगे कर दोगे और पावर में से 1 माइनस कर दोगे। अब पावर कुछ भी हो सकते हैं, ये थोड़ा सा तुम यहाँ पे फोकस करोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं करूँ यहाँ पे डी अपॉन, इसको ए कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एक्स की पावर ए कर दिया, ठीक है। तो पावर यहाँ पे जो है वो ए है, ठीक है। करना क्या है, पावर आगे और उसके बाद यहाँ से x और पावर में से -1, ठीक है। जो हम पढ़ते आए हैं उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो पावर है पावर को आगे कर देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। इसका थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान रखना है इसका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मान लो d अपॉन डी टी है और यहाँ पे t की पावर n-1 है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से भी हो, कॉन्सेप्ट जो हमारा वो क्लियर है कि जो पावर है उसको आगे लाना है और पावर में से 1 माइनस करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी पावर कितनी है, n-1 है, ठीक है। हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं x की पावर n का, n x की पावर n-1। अब यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पावर को पहले आगे ले आओ और फिर पावर में से -1 कर दो। तो ये तो है ही, इसमें से -1 और कर दो, तो n-1 और ये t की पावर n-2, ये इसका आंसर रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि n- है तो कुछ और आंसर रहेगा, नहीं, जो भी पावर है कुछ भी हो यहाँ पे पावर, ठीक है। जैसे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर है यहाँ पे phy
SICS, फिजिक्स है। तो यहाँ पे पावर आगे और पावर में से -1, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पावर को आगे लाना है और पावर में से 1 माइनस करना है। ये यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला है। यहाँ पे जैसे और देखिए यहाँ पे d/dx x की पावर पाई, तो यहाँ पे पाई आगे और x की पावर पाई -1, ये हो जाएगा यहाँ से d/dx x की पावर e, तो पावर आगे और पावर में से -1, ये सभी यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मली हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अगला जो फॉर्मूला है x की पावर n से, वो ये है, इम्पोर्टेंट है कि अगर d/dx हो और यहाँ पे जो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है वो एक कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो, ठीक है, जितनी भी संख्या है, जितने भी नंबर्स हो, वो पाई हो, ई हो, लेकिन होना यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एग्जांपल की यहाँ पे हम बात करें तो d/dx जैसे यहाँ पे पाई हो तो आंसर 0 आएगा, d/dx यहाँ पे ओनली 5 हो तो आंसर 0 आएगा, d/dx 1 हो तो आंसर 0 रहेगा, d/dx यहाँ पे पाई की पावर यहाँ पे पाई हो तो भी आंसर 0 रहेगा, d/dx √2 हो तो भी आंसर कितना रहेगा, 0। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी तुम देख रहे हो वो ये है कि सारी जितनी भी वैल्यूज़ है जिनको तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सारी की सारी कांस्टेंट है, ठीक है। उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे तुम इसको t के रेस्पेक्ट में करो या z के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो 0 रहेगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके से। संख्याएं कोई भी नंबर्स हों, जैसे 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, जितने भी नंबर है हमारे पास, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, रूट में हो, ठीक है, जितने भी हो सभी के लिए वैल्यू जो आएगी यहाँ पे या जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। एक तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा आगे वो रहेगा कि d/dx √x, ठीक है। इसका किस तरीके से करेंगे, जो अपने पास फॉर्मूला x की पावर n का उसी से करते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई 1/2, और फॉर्मूला ये कहता है कि पहले n को आगे ले आओ, मतलब पावर को आगे, और पावर में से 1 माइनस कर दो, तो ये पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस कर दिया, पावर 1/2 इसमें से -1 कर दिया, तो आंसर है यहाँ पे 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, तो 1/2 है। यहाँ पे पावर जो है वो माइनस का 1/2 है, प्लस बनाने के लिए इसको तुम डिवाइड में ले जाओ यहाँ पे, तो ये पावर जो हो गई वो प्लस हो गई। पावर यहाँ पे माइनस का 1/2 थी, 1 डिवाइड में ले गए तो ये पावर हो गई प्लस में। अब हमें पता है कि यहाँ पे रूट को हमने लिखा था पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब था x की पावर 1/2, तो यहाँ पे भी अगर x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये क्या है, रूट एक्स। तो ये किसका आंसर था, ये था डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ये था। अगर ये इस तरीके से लिखा हो यहाँ पे कि d/dt और यहाँ पे √t लिखा हो तो इसका आंसर रहेगा 1/2 √t, ठीक है। तो रूट एक्स का जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट जो है इसको सोल्व करने का सिंपल सा है, जो हम पढ़ चुके हैं एक्स की पावर n का, उसी से इसको सोल्व कर रहे हैं, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका हो गया, रूट एक्स का। सिंपल है। आगे जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं, जैसे ये भी ऐसी बात नहीं है फिजिक्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये थोड़े सिंपल हैं, ठीक है, ईजिली हम इनको समझ सकते हैं। तो देखो आगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इसी को अगर जैसे मैं थोड़ा सा और रिपीट करूँ यहाँ पे d/dx या कुछ भी लिखा हो, जैसे तो ये हो जाएगा 1/2 √y।
यहाँ पे तुम y के रेस्पेक्ट में रूट वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में रूट वाई का कर रहे हो, तो 1/2 रूट वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला जो है वो है d/dx 1/x की पावर n। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे हमें इंटीग्रेशन करना था, ये डिफ्रेंशिएशन करना था x की पावर 6 का, ठीक है, तो ये आ गया पावर आगे और पावर में से 1 माइनस करना है, ये आगे। लेकिन अगर इसकी जगह ये हो 1/x की पावर 6, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है x की पावर 6, यहाँ पे 1 के डिवाइड में है, तो इसका थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लो कि एक तो था यहाँ पे कि पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हो x की पावर n, d/dx के साथ मल्टीप्लाई में हो, एक ही हो कि जो x की पावर n है 1 हो, ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे x की पावर n का। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा d/dx और x की पावर -n, ठीक है। 1/x की पावर n को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर में चेंज आएगा, केवल x की पावर +n यहाँ पे जाके -n हो जाएगी, ऊपर लेके जाऊंगा। जैसे हमने पढ़ रखा है कि 1/10 की पावर अगर 9 है तो ये होगी, ठीक है, 1/10 की पावर 9, 10 की पावर -9 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि पावर आगे और पावर में से 1 माइनस कर दो, तो इसको ऐसे लिख लो माइनस का n, x की पावर माइनस कॉमन लिया से, तो ये हो गया n+1, और ये माइनस है तो -n, इसको ले जाओ डिवाइड में और पावर हो जाएगी +n। तो बेसिकली इसको एक फॉर्मूला बोल सकते हैं हम यहाँ पे 1/x की पावर n का। इस तरीके से बनाइए d/dx 1/x की पावर n, ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हो गए अपने पास, x की पावर n का तो है ही, लेकिन उसके अलावा अपने पास यहाँ पे उसी से 3 फॉर्मूले और बना दिए हमने। x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1, इसमें कांस्टेंट का जो होगा वो 0 होगा, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, और 1/x की पावर n का होगा -n/x की पावर n+1। ये 3 फॉर्मूले, तीनों को हमने यहाँ पे जैसे इसको तो ड्राइव भी किया है यहाँ पे कि किस तरीके से आया था, लेकिन आप बेसिकली ये इसी से रहे हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मूले जो हैं वो इसी से आ रहे हैं। कांस्टेंट का 0 रहेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स रहेगा, 1/x की पावर n का रहेगा माइनस का n/x की पावर n+1। लास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या रहेंगे। जैसे अपने पास d/dx, ये x की पावर 6 का था, तो ये हो गया 6x की पावर 5। फिर उसके बाद d/dx यहाँ पे 1/x की पावर 6, तो यहाँ पे जो n है वो है 6, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला ही कहता है कि माइनस का n/n+1, तो माइनस का 6/x की पावर 7, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/x की पावर 6 का, ठीक है। जैसे d/dx 1/x², ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, देखो यहाँ पे d/dx 1/x², तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 2। तो फॉर्मूला ये कहता है कि पावर को डायरेक्ट लिखो माइनस में, 2/x की पावर 2+1, तो ये आ गया माइनस का 2/x की पावर 3। ये यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन रहेगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूला हमने अपनी तरफ से बनाया, वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता है ये 1/x की पावर n का, लेकिन हमने इसको ईजी करने के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है, वो डायरेक्ट हम लिख सकें, तो इसलिए हमने फॉर्मूला बना लिया है यहाँ पे। 1/x की पावर n का होता है माइनस का n/x की पावर n+1, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो जैसे d/dx 1/x की पावर 7, तो हो जाएगा माइनस का n/x की पावर n+1, तो हो जाएगा माइनस का 7/x की पावर 8। ये 1/x की पावर 7 का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो भी इंटीग्रेशन आगे हम पढ़ेंगे, जो भी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, जो भी डिफ्रेंशिएशन हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, उनमें ठीक है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्स की पावर एन का, लेकिन किस तरीके से और इसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होते हैं, थोड़ा सा हमें उनको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कैसे है, किस तरीके से वो क्वेश्चन होते हैं, देखो एक बार यहाँ पे। जैसे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बीच में अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स इसको अलग कर देंगे, और बीच में प्लस का साइन है तो d अपॉन डी एक्स इसको कर देंगे 1। तो इसका तो हो जाएगा पावर आगे, और यहाँ पे पावर में से -1, और ये 1 है कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 0, तो ये आ गया 2x, ठीक है। ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस, और अगर माइनस का साइन होता तो माइनस। जैसे अगर आगे देखें यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो जिस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, वैसे ही करेंगे। एक्स क्यूब को अलग कर लिया, प्लस d अपॉन डी एक्स, इसको यहाँ पे 2x स्क्वायर कर दिया, माइनस का d अपॉन डी एक्स, इसको कर दिया यहाँ पे 1। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब को अलग कर दिया, 2x स्क्वायर को अलग, और माइनस का 1 को अलग कर दिया। तीनों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा के, जो ऑपरेटर का साइन लगा के अलग अलग कर दिया। तो सभी का अलग अलग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये होगा 3x स्क्वायर, पावर आगे 3 है यहाँ पे पावर, वो आगे, और पावर में से -1। फिर यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, कैसे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, और -1, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स या कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, तो कांस्टेंट का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 4x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। बस ये ध्यान रखना है कि x की पावर n या t की पावर n के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा कि पावर को आगे कर दो, और उसमें से जो पावर है x की जो पावर में रहेगा उसमें से -1 कर दो, कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो d अपॉन डी टी हो, ठीक है, तो t और प्लस का 1 अपॉन टी हो, इसको हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो गया प्लस टी अलग कर दिया, और d अपॉन डी टी इसको 1 अपॉन टी कर दिया। तो देखो इसका क्या होगा t। हाँ, एक इस पे थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करेंगे। क्या फोकस रहेगा यहाँ पे, देखो अगर d अपॉन डी एक्स और x का ही कर रहे हैं तो ये होता है 1। अगर तुम d अपॉन डी एक्स ओनली टी का कर रहे हो तो इसका भी होता है 1, या d अपॉन डी थीटा कर रहे हो और थीटा का ही कर रहे हो ओनली, तो ये 1 होता है। या तो तुम इसको इस तरीके से समझ लो कि ऊपर भी dx है, डिवाइड में भी dx है, तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1, dx को dy से डिवाइड करोगे 1 आएगा, या dt को dt से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा 1। या जो x की पावर n का फॉर्मूला है उससे भी हम इसको कर सकते हैं। x की पावर n का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे पावर है 1, x की पावर है यहाँ पे 1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पावर आगे और x पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो पावर तो है 1 और 1 में से 1 माइनस कर रहे हैं, x की पावर n -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और x की पावर 0, तो 1 और ये x की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अगर किसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे t के रेस्पेक्ट में अगर t को डिफ्रेंशिएट कर करो तो आंसर 1, x के रेस्पेक्ट में अगर x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो 1, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा। टोटल 4 फॉर्मूले हो गए अपने पास अभी। तो इसका आंसर रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी का क्या रहेगा, तो यहाँ पे पावर है 1, तो आंसर जो था वो ये था। फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें 1 अपॉन एक्स की पावर n का, तो वो ये था कि पावर माइनस में, ठीक है, पावर यहाँ पे 1 है ऊपर माइनस में, और टी n पावर जो है उसमें +1 कर दो, तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया 1, ये माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन टी स्क्वायर,
ठीक है, ये इसका आंसर है। किसका? t प्लस 1/t का अगर तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो t का तो हो जाएगा 1 और 1/t का होगा माइनस का 1/t²। ये कैसे किया हमने? ये 1/x⁴n का फॉर्मूला यूज़ किया था। 1/x⁴n का फॉर्मूला क्या है? तो उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, वो फॉर्मूला है यहाँ पे ये ना, ठीक है। पावर माइनस में जितनी भी पावर है टोटल, यहाँ पे जैसे 1 थी तो यहाँ पे -1 हो गया और 1 + 1 कर दिया, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 है तो पावर को माइनस में कर दिया, उसके बाद पावर में 1 में 1 प्लस किया है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो माइनस का 1/t² हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। ये किसी भी हो सकते हैं, x⁴n में हो, ठीक है, t⁴n में हो। टोटल फॉर्मूले जो हैं वो एक बार जैसे मैं अगर दोबारा से रिपीट करूँ यहाँ पे, तो अपने पास जो फॉर्मूले हो गए वो हो गए d/dx x⁴n, तो ये n x⁴n-1, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला यहाँ से बना वो ये d/dx और यहाँ पे कांस्टेंट वो 0। थर्ड जो फॉर्मूला बना अपने पास वो बना यहाँ पे d/dx और x का ही कर रहे हो यहाँ पे, तो ये होगा 1 और यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला जो बना d/dx और ये √x, तो ये होगा 1/2 √x और लास्ट में जो फॉर्मूला यहाँ पे है वो d/dx 1/x⁴n, तो ये बनेगा माइनस का n/x⁴n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पांचों जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, बस ये मेन फॉर्मूला है। जो भी फॉर्मूले बने हैं यहाँ पे सब इसी से बने हैं, सबके हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखे, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे x⁴n से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस की और बात करें यहाँ पे dt, तो ये हो गया √t प्लस t और प्लस का या माइनस का 2t और ये प्लस का 3, ये अपने पास t के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं इनको, तो ये हो गया √t d/dt, ये हो गया 2t और प्लस d/dt, ये हो गया 3। डायरेक्ट लिखें, रूट का तो क्या होता है 1/2 √x, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आ जाएगा, माइनस का 2 बाहर ले लिया, t का कितना हो जाएगा 1, t का हो जाएगा 1, 2 को बाहर ले लिया और प्लस 3 कांस्टेंट है अकेला तो उसका हो जाएगा 0, तो यहाँ से आंसर रहा 1/2 √t और ये माइनस का 2, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, ठीक। तो ये x⁴n से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे डिफ्रेंशिएशन के, वो अपन ने कर लिए। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे साइन और कोस का क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें d/dx एक है इसमें साइन x और एक d/dx एक अपने पास यहाँ पे कोस x। तो साइन x का होता है यहाँ पे कोस x और कोस x का होता है माइनस का साइन x, ठीक है, माइनस का साइन x। और इसके साथ साथ चलो एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। e⁴x का e⁴x होगा और d/dx यहाँ पे a⁴x का ये होगा a⁴x log e, ठीक है। 4 फॉर्मूले अपने पास यहाँ पे और है। साइन x का कोस x का माइनस साइन x, e⁴x का e⁴x और a⁴x का a⁴x log e। इंटीग्रेशन से अगर कंपेयर करोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन जो रहता है वो साइन और कोस के फॉर्मूले में रहता है, अगर तुम e⁴x का इंटीग्रेशन देखोगे तो वही रहता है। a⁴x का इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये जो log e है ये डिवाइड में चला जाता है। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कोस x होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कोस x होता है प्लस का। इसी तरीके से कोस x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आ रहा है माइनस साइन x, अगर कोस x का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा प्लस का साइन x, ठीक है। तो जैसे अगर नॉर्मली हम क्वेश्चन की बात करें तो मैं लिखूँ यहाँ पे 2 साइन x और प्लस का 1, ये रहेगा।
तो कोई नहीं, फॉर्मूला अगर हमें पता है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको अलग अलग करूँ, डी अपॉन डी एक्स, तो ये 2 साइन एक्स और प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 2 तो बाहर आ गया, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और प्लस 1 का क्या होगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कोस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस का 1, 2 साइन एक्स प्लस का 1 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 कोस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स बात करें, यहाँ पे कोस एक्स और प्लस का 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये रहेगा डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। तो कोस एक्स का तो क्या होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस इसका क्या होगा, तो इसका होगा 1 अपॉन एक्स की पावर एन। 1 अपॉन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो पावर माइनस में, तो पावर माइनस में और डिवाइड में पावर में +1 करना है। तो यहाँ से जो इसका आंसर रहा वो रहा माइनस का साइन एक्स, और ये भी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कोस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन रहेगा वो रहेगा माइनस का साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोस, नहीं कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स प्लस का। ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, ये हो गया से। और 1 अपॉन एक्स का तो हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें यहाँ पे ये साइन एक्स और ये प्लस, इसके बाद में इसमें जैसे e की पावर के लिए अगर बात करें तो d अपॉन डी एक्स 2 e की पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर और -1। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे e की पावर x को तो अलग कर दिया, प्लस d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस d अपॉन डी एक्स, ये 1 कर दिया। तो ये हो गया यहाँ से 2 e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस एक्स स्क्वायर पावर आगे, और पावर में से 1 माइनस, पावर आगे 2 और 2 माइनस 1 2 रह जाएगा, और माइनस का इसको हो जाएगा 0। तो आंसर आया 2 e की पावर x प्लस का 2x। ठीक है, ये 2 e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर -1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया। 2 e की पावर x का 2 e की पावर x को अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग, -1 को अलग, इसमें 2 कॉन्स्टेंट बाहर लिए, e की पावर x का e की पावर x होता है, एक्स स्क्वायर का होगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 1 का जो होगा कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे, तो यहाँ से e की पावर 2 e की पावर x प्लस का 2x, ये यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे नहीं पूछा जाता है यहाँ पे फिजिक्स में, इस तरीके से हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं डिफ्रेंशिएशन का, जिस तरीके से हम इसका यूज करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे चेन रूल पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में, अगर तुम्हें चेन रूल नहीं आता है, ठीक है, तो फिजिक्स में जो डिफ्रेंशिएशन है जिस लेवल का, तो वो हमारे लिए बहुत हार्ड है। अब हम यहाँ पे चेन रूल को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फिजिक्स में किस तरीके से यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे हमें याद होने चाहिए। तो अगर वो फॉर्मूले अगर हमें याद है तो यहाँ पे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो चेन रूल क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रूट साइन एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखूँ डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x, ये यहाँ पे मैं लिखूँ डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लोग का तो खैर हमने फॉर्मूला ही नहीं लिखा है, चलो लोग का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स
log ई एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ठीक है। तो d/dx log रूट एक्स, इसको भी हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो चेन रूल क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। चेन बनती है, चेन का मतलब ये है कि जिसमें आपस में जुड़े हों, ठीक है। और जुड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो भी हमें दिख रहा है, ठीक है, जैसे साइन एक्स दिख रहा है, ठीक है, तो साइन एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें रूट एक्स भी दिख रहा है, तो हमें रूट का भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। रूट का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट याद रखो कैसे, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पे d/dx करो और यहाँ पे ब्रैकेट में केवल मैं रूट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जहाँ पे रूट आता है वहाँ पे इसका आंसर ये होता है। अब जो यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे लिख जाएगा, उसमें क्या है, जहाँ पे रूट लगाओ तो इसका मतलब है कि उसका जो डिफ्रेंशिएशन है रूट का वो होगा 1/2 रूट। अब रूट में क्या आएगा, तो जो यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मान लो जैसे सपोज x लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x, यहाँ पे x² लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x², ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ पे पावर 1 है रूट x, तो यहाँ पे रूट x आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर है रूट x² है, ये x³ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी x³ आएगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, चेन रूल किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, यहाँ पे देखो जो जो हमें दिख रहा है यहाँ पे उन सभी का इंटीग्रेशन करना है और एक चेन बनानी है। चेन कैसे बनानी है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है और साइन एक्स दिख रहा है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम रूट का ही करते हैं, तो रूट का होता है 1/2 रूट, और जो भी लिखा हुआ है उसको इसी तरीके से यहाँ पे वापस, ठीक है। साइन एक्स लिखा हुआ है तो तुम्हें तो ये मानना है कि यहाँ पे ये पूरा जो है साइन एक्स ये एक्स है और ये बन गया रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। जो है वो ऐसे कैसे लिख दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। चेन बनानी है और चेन कैसे बनानी है, मल्टीप्लाई करके। रूट का हो गया, ठीक है, बचा क्या, साइन, साइन का क्या होता है कोस एक्स, तो इसका जो आंसर रहा वो रहा कोस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, ठीक है। थोड़ा सा जैसे इसको ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। जो जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जैसे रूट दिखा तो हमने रूट का किया, रूट का डायरेक्ट याद रखना है 1/2 रूट एक्स होगा। अब रूट एक्स में जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन लिखा हो तो साइन, साइन का भी हम करेंगे, तो साइन का हम कर रहे हैं यहाँ पे कोस, ठीक है। जैसे इसी के बराबर में अगर यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला मैं लेता हूँ यहाँ पे, मान लो d/dx, ठीक है, और यहाँ पे होता है रूट साइन और रूट एक्स, ठीक है। कोई नहीं, इस लेवल के क्वेश्चन हमें बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे फिजिक्स में, लेकिन एक बार यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये रूट दिख रहा है जो साइन के ऊपर लगा हुआ है, फिर एक साइन दिख रहा है, और फिर वापस से यहाँ पे साइन में जो एंगल है उस एंगल में वापस से हमें रूट दिख रहा है यहाँ पे। तो किस तरीके से करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले जो रूट दिख रहा है उसका करते हैं। इसका रूट का यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स का मतलब इस रूट का कर रहे हो तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इस रूट का कर रहे हो तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि तुमने इसको माना है एक्स, तो ये आ गया रूट एक्स मल्टीप्लाई। चेन रूल मतलब चेन बनानी है हमें, मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। फिर तुम्हें दिख रहा है साइन, ठीक है, तो साइन का होता है यहाँ पे कोस, तो तुमने लिख दिया कोस और यहाँ पे कर दिया रूट एक्स। अब तुमने केवल इस साइन का किया है, इसका यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है, ठीक है, ये ऐसे कैसे है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, तो ये है यहाँ पे तुम्हारे पास है रूट एक्स। तो तुमने इस साइन का किया, इस साइन का कितना हुआ कोस, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी तुम इसका नहीं कर रहे, चेन से करना है, ठीक है, एक एक का करना है चेन रूल बना के। पहले ऊपर जो रूट लगा हुआ है पूरे के उसका किया, फिर साइन का किया कोस, अब आ जाओ मल्टीप्लाई लगा के ये जो रूट दिख रहा है तुम्हें इसका कर दो, और ओनली जो रूट है इसका होगा 1/2 रूट एक्स,
क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स। तो तुम्हें यहाँ पे टोटल टोटल जो है वो 3 डिफ्रेंशिएशन करने पड़े, रूट एक्स, साइन, और उसके बाद फिर वापस से रूट का। तो एक तो ये हो गया, पहले जो सब पूरा रूट लगा हुआ था, फिर साइन का ये कोस हो गया, फिर वापस ये रूट एक्स है उसका तुम्हें ये करना पड़ा। ये चेन रूल होता है, और तीनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, देखो और इसमें मतलब जितने हम एग्जाम्पल लेंगे उतना ही हम अच्छी तरह इनको समझ पाएंगे। जैसे d/dx, और मैं लिख दूँ यहाँ पे e⁻√x। ठीक है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो e⁻x का e⁻x होता है, तो जो जैसे कि जैसे लिखा हुआ है ई की पावर में जो कुछ भी लिखा हो उसको ऐसे कैसे उतारना है, जहाँ पे ई की पावर और पावर में कुछ भी हो, ठीक है, उसका जो अगर डिफ्रेंशिएशन हमसे पूछा जाता है तो सबसे पहले उसको ऐसे कैसे लिखना है, तो e⁻√x, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिखा हो, जैसे अगर मैं लिखूँ d/dt और यहाँ पे ई की पावर में ई की पावर साइन t, ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये ऐसे कैसे आएगा, ई की पावर साइन t। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी ई की पावर का तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो उसको ई की पावर जो भी लिखा हुआ है उसको सबसे पहले ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर एक्स होता है। तो ये जो है इंटीग्रेशन इसका तुम कर रहे हो, तो इसको सबसे पहले ऐसे कैसे लिखूँ, ई की पावर साइन टी है, इसको ऐसे कैसे लिख दूँ। ये रूल हमेशा इसमें याद रखना है, जहाँ पे भी ई की पावर का तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो एक बार इसको ऐसे कैसे लिखो, कुछ भी लिखा हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया इसका। और यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन टी का होता है कोस टी। ये यहाँ पे इनके डिफ्रेंशिएशन हो गए, किसके, ई की पावर के। ये चेन रूल है, इसमें से निकाल के हम यहाँ पे ई की पावर एक्स का ला रहे हैं। सबसे पहले चेन रूल में हमने पढ़ा है कि जितने भी जो भी इंटीग्रेशन हमें दिख रहे हैं, रूट के दिख रहे हैं, साइन के दिख रहे हैं, ई की पावर के, उन सबको डिफ्रेंशिएशन करते जाना है और सबको आपस में क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ई की पावर का। ई की पावर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे ये है कि जो ई की पावर में लिखा हो उसको ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद जो पावर में है उसका डिफ्रेंशिएशन करो। जैसे यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन टी है, साइन टी का तुमने यहाँ पे कोस टी किया डिफ्रेंशिएशन और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे और एग्जाम्पल लें, यहाँ पे तो देखो मान लो d/dt और यहाँ पे e की पावर माइनस का 2t है। ठीक है, या थोड़ा सा अलग करते हैं, देखो a t कर देते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। देखो सबसे पहले इसको ऐसे कैसे लिखो, a t फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में तुम कर रहे हो a की पावर t का। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स में हमारे यूज होंगे। ठीक है, हम उसको बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो फिजिक्स में जिस तरीके से डिफ्रेंशिएशन हमें पूछा जाता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। e की पावर a t है, तो मैंने बताया कि जो e की पावर है जितना जो भी लिखा हो पावर में कुछ भी हो ऐसे कैसे लिख दो, फिर मल्टीप्लाई। अब करो यहाँ पे पावर का, तो पावर में तुम्हारे पास है a t। ठीक है, a, अब a तो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, ए टी का। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि d/dt और तुम्हें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, ए टी का। तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dt किसका रह जाएगा t, और t के रेस्पेक्ट में अगर तुमने यहाँ पे याद हुआ, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, t के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ओनली a, तो यहाँ पे ये रह जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तुम 1 कर सकते हो ये शो करने के लिए, तो कि तुमने तुमने यहाँ पे t का जो डिफ्रेंशिएशन किया है वो 1 है। ठीक है, तो ए टी का e की पावर ए टी है वो ऐसे कैसे आएगा, और पावर में जो ए टी है उसमें a तो कांस्टेंट है बाहर हो गया ये तो, और t का किया वो 1 आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में जो बचा अपने पास वो बचा ए की पावर ए टी। ये पूरा मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो अगर तुम इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आंसर ये होगा ए ई की पावर ए टी, ये ध्यान रखना। एक थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करके थोड़ा सा इस तरीके से बता सकता हूँ, अगर ऐसे समझ रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, d/dt ई की पावर 5t।
ठीक है। करना क्या है, e⁵t, ये तो ऐसे ऐसे रहेगा। उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अगर t⁵1 है, जैसे यहाँ पे t⁵1 है, तो t का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, t के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जो भी कांस्टेंट या जो भी नंबर, उसको e के साथ मल्टीप्लाई में ले आओ, ये भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो भी ये आंसर सही रहेगा तुम्हारा। तो 5 है e⁵5t। देखो एक बार, e⁵80 का तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, e⁵80 को ऐसे कैसे, पावर में है 80, तो a तो कांस्टेंट है, साइड में कर दिया, और t का हो गया ऐसे 1, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई 1 a आ जाएगा, a को e⁵80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे। एक तरीका ये है कि तुम e⁵5t का जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो, वो कैसे करो, e⁵80 या e⁵5t को तो ऐसे ऐसे रखोगे, लेकिन t के साथ जो मल्टीप्लाई में है नंबर, उसको आगे मल्टीप्लाई में ले आओ। यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में 5, तो वो e⁵5t के मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसका आंसर जो रहा वो ये रहा 5e⁵5t, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे e का, तो जैसे और यहाँ पे अगर आगे हम देखें, जैसे d/dt e⁻⁻t/RC, ठीक है। फिजिक्स में इस तरीके से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हमें करने होते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको लिखूँ कि d/dt, ये है e⁻, एक तो है अपने पास यहाँ पे -1/RC और मल्टीप्लाई में है t, ठीक है। तो देखो क्या होगा, e⁻ ऐसे कैसे आएगा, ठीक है, तो -e⁻t/RC, इसमें कोई चेंज नहीं, ये तो ऐसे ऐसे आ गया। अब t के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो -1/RC, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आओ, तो -1/RC, ये आ गया मल्टीप्लाई में। तो आंसर रहा यहाँ से -e⁻t/RC, और यहाँ पे डिवाइड में RC। क्यों? क्योंकि -1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में था ही। तो यहाँ पे t के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो था यहाँ पे -1/RC, तो उसको तुम किसके साथ मल्टीप्लाई में ले आए, पूरे के साथ। पूरे मतलब किसके, e⁻⁻t/RC के साथ तुम इसको मल्टीप्लाई में ले आए, तो यहाँ पे ये रह जाएगा, ठीक है। या तो तुम इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, या जैसे मैंने चेन रूल बताया उससे याद रख सकते हो। तो ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे t के साथ, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें इंटीग्रेशन के साथ, तो उसमें क्या होता था, अगर तुमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया e⁻⁻t/RC, t के रेस्पेक्ट में अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो ये ऐसे कैसे आएगा -t/RC, ठीक है। लेकिन जो ये तुमने मल्टीप्लाई में लाया, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में 1/RC, तो आंसर आएगा -RC e⁻⁻t/RC। दोनों में फ़र्क देख लो यहाँ पे। इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है, और डिफ्रेंशिएशन में जाता है ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे अपने पास है यहाँ पे d/dx e⁻ax, ठीक है, और इसके जस्ट बराबर में मैं लिखूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ax और यहाँ पे dx। तो देखो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे तो आंसर आएगा a e⁻ax, और यहाँ पे आंसर आएगा e⁻a⁴a, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं, और ये हमें यहाँ पे फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल रहेगा ये चीज़ें। अगर e⁻ax का, ठीक है, a जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे t भी हो सकता है, t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में ले आओ, और अगर यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कहाँ ले जाओ, डिवाइड में। जैसे d/dt e⁻⁻2m, और यहाँ पे t कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2m मल्टीप्लाई में, और e⁻⁻2mt, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे t के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो -2m है, तो वो कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में। तो इसको तुम लिखोगे सही तरीके से, अगर लिखो -2m e⁻⁻2mt, तो ये तो क्या है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन की अगर बात करें, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये इंटीग्रेशन में होगा इसी का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो -2mt, और डिवाइड में जाएगा -2m। अगर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट भी रहेगा यहाँ से, -2m और प्लस का c, ठीक है, प्लस c यहाँ पे। तो ये आ गया e⁻2mt/2m,
2m और ये प्लस c। देख लो दोनों में यहाँ पे तुलना कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन है और ये अपने पास क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमेशा e की पावर में x का जो मल्टीपल होता है या t का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है, और यहाँ पे जो x का मल्टीपल होता है जैसे a है, यहाँ पे t का जो मल्टीपल है वो माइनस का 2m है, वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो दोनों कंपेयर करके चल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है सिंपल से ही, लेकिन जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक इसमें दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा, जितना भी जिस तरीके से फिजिक्स में पूछा जाता है, जिससे तुम्हारी जो फिजिक्स है बहुत ईजी हो जाए। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखें इसको, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए एक बार दोबारा से उनको सोल्व करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जितना भी डिफरेंशिएशन बच रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।